मैम, आपने बीजेपी पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं बीजेपी के लिए 2014 से काम कर रही हूँ और बहुत सक्रिय काम कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है वो बहुत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जब हम बात करते हैं समाज सेवा की, तो मैं एक सक्रिय समाज सेवक हूँ और बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। देश के समाज के बहुत सारे काम मैं इंडिविजुअल तौर पे कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब आप काम कर ही रहे हैं तो अगर आप एक छोटी सी जिम्मेवारी और ले लें, आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं जहां आप समाज के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो इसी की वजह से मुझे ऐसा लगा और 15 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बढ़िया भाषण सुना, क्योंकि मोदी जी हर बार हर साल कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे लगता है लोगों को चौंका भी देता है और हैरान भी कर देता है और देश की तरक्की में भी काम आता है। तो 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि नए जो लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, अगर वो आना चाहें पॉलिटिक्स में, तो मैं समाज सेविका हूँ। तो अपना मुझे ऐसा लगा कि अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना है और समाज के लिए काम करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। यदि पार्टी आपको टिकट देती है, तो सबसे पहले पंचकुला विधानसभा के लिए आपके क्या कार्य रहेंगे? देखिए, कार्य तो बहुत सारे हैं। जब हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने इसमें बाकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एक मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि यहाँ पंचकुला में मेडिकल कॉलेज नहीं है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना ज़रूरी है। आपने देख ही लिया है अभी जो हुआ बंगाल में, एक महिला को प्रताड़ित किया गया, उसकी हत्या हुई। तो वो एक मेजर कंसर्न है मेरे लिए और मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे लॉज बाय लॉज बने जिससे महिला सुरक्षित, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित तो देश सुरक्षित। तो मैं ज्यादातर यही कोशिश करूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें और कुछ ना कुछ ऐसा एक लॉ बने जिनसे वो सुरक्षित रहें। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है। पिछली 10 साल की सरकार में भी भाजपा ने मेडिकल कॉलेज की बात उठाई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। देखिए, ऐसा है, कई वादे पूरे हुए कहीं रह गए। तो ये सब हम ये नहीं कहते कि कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, मेडिकल कॉलेज का काम जरूर रुका, क्योंकि जो भी पहले विधायक थे शायद उनके कुछ कारण रहे हों कि ये ना हुआ हो पूरा। लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये दो काम मेरे प्रायोरिटी में रहेंगे। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और दूसरी बात महिला सशक्तिकरण भी साथ साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं अच्छे समाज की, तो अच्छे समाज में दो लोग रहते हैं और दोनों जेंडर्स की इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। पंचकुला विधानसभा की जो बात करते हैं हम लोग, यदि आप जीतते हो तो पंचकुला विधानसभा की आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं जीत हार ये तो भगवान के हाथ है और ऑफ कोर्स मैंने एक कदम बढ़ाया है और कोशिश ये करी है कि अगर मुझे मेरी सरकार या मेरी पार्टी मौका देती है तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि अपने पंचकुला को सुरक्षित किया जाए। और जो भी छोटे छोटे कार्य रहते हैं, क्योंकि कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम रोजमर्रा की चीजों में इग्नोर कर देते हैं, जैसे कुछ राशन कार्ड्स हैं या फिर आप सड़कें हैं, ये सारी चीजें प्रायोरिटी में एक पंचकुला को। ये बड़ा काम है मेडिकल कॉलेज, लेकिन छोटे छोटे काम अभी बहुत बड़े हैं, तो हम सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। भाजपा से लगभग 3-4 कैंडिडेट और उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, सबको ये दावेदारी देना चाहता है और सबको ये लगता है कि शायद हमने ऐसा काम कर लिया है। तो अगर उनको ऐसा, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। अपना अपना कार्य है। मैं अपने बारे में ये बोल सकती हूँ कि मैं लोगों के साथ जुड़ी हूँ। शायद आप मुझे बहुत सारी रैलियों में ना पाएं या आप मुझे लोग इकट्ठा करना देखेंगे कि ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं करती मैं, लेकिन मैं दिल में और घरों से अटैच्ड हूँ। हर घर में अगर आप आज भी जाके पूछेंगे, मैंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्य अपने इंडिविजुअल स्तर पे किया हुआ है उनके साथ। अभी तक आपने जो समाज सेवा के क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मेन काम यही है, मैं जाकर घर घर जाकर अगर किसी महिला को मेरी जरूरत है, जैसे हम कईयों को आत्मनिर्भर करने के लिए मशीनें देते हैं, स्विंग मशीन्स देते हैं, कईयों को ब्यूटी का काम सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहें कि सब महिलाओं को नौकरी मिल जाएगी, तो आज की डेट में आप भी देख रहे हैं हमारी जनसंख्या कितनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि आप अपना व्यवसाय खुद करके खुद कमाएं। सो हम कोशिश यही करते हैं। बच्चों की एनजीओज हैं जहां पर हम जा जाकर उनको शिक्षा देती हूँ, मैं उनको एक अच्छा बैठने उठने का, अच्छे संस्कारों का क्या महत्व है वो सिखाती हूँ। अपनी मैं अकेडमी चलाती हूँ, शिक्षा में हूँ और कोशिश यही करती हूँ, जैसे अभी हम आईटीबीपी में भी जाकर आए हैं, वहाँ के जवानों के लिए हम काम कर रहे हैं कि अब आप जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो लद्दाख में एक्सट्रीम कंडीशंस में काम कर रहे हैं और नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो पॉजिटिविटी लाएं कि नहीं, देखिए ये अप्स एंड डाउन्स हैं जो आते जाते रहते हैं। कोलकाता के अंदर जो एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, और जो डॉक्टर आज मांग कर रहे हैं एक कानून बनाने की, उसमें आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? देखिए,
देखिए, मैं बहुत रोष में थी। मैंने कल भी बहुत बोला है इसी बारे में कि इन ऐसे लोगों को, जैसे कि दुबई में लॉ है कि गोली मार देनी चाहिए या फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रताड़ना अगर औरत के साथ होती है तो कभी भी टॉलरेबल नहीं होगी, और मेरे जैसी महिला को तो बिल्कुल नहीं। कल भी मैंने सरकार से यही बोला कि आप एक गन का लाइसेंस बनवाइए। ऐसे असुरक्षित माहौल में अगर महिला रह रही है तो जरूरी है कि हर महिला अपनी हिफाजत खुद करे। आज की डेट में अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे महिला का एक अच्छा फ्यूचर है। तो मैंने कल भी अपने भाषण में यही कहा है कि आप एक इस तरह की जो दयनीय स्थिति में औरत है, अगर वो अपनी सुरक्षा खुद करना चाहे तो एक पिस्तौल उसको दी जाए। और दूसरी बात ये कि सरकार इनको जल्दी से जल्दी फैसला करिए। आप महीनों सालों लग जाते हैं एक जुडिशरी को फैसला करते हुए। आपको साफ नजर आ रहा है कि गलती हुई और ममता सरकार को हटा देना चाहिए। वहां आपको प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए और नई सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि इस माहौल में अगर ममता जी खुद एक औरत है और इस तरह का काम हुआ है, बहुत बहुत घिनौना काम हुआ है। और ममता जी को तो खुद ही चाहिए कि एक औरत होने के नाते वो खुद ही रिजाइन दे दे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप कानून में रहकर कानून के लोगों जो कमिट करते हैं मिस्टेक, उनको बचा रहे हैं, तो आपका सरकार में रहने का कोई मोटिव नहीं होना चाहिए।